बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आई एम ख्वाजा मोहसिन इनाम। स्टूडेंट्स, हम एक्सरसाइज 6.8 के बेसिक कंसेप्ट्स डिस्कस कर चुके। अब हम डिस्कस करेंगे टूल किट फॉर एक्सरसाइज 6.8 और देन प्रॉब्लम्स डिस्कस करेंगे। लेट्स स्टार्ट। स्टूडेंट्स, फर्स्ट फार्मूला जिसकी हमें जरूरत होगी इस एक्सरसाइज को सॉल्व करने के लिए, दैट इज nth टर्म ऑफ द ज्योमेट्रिक सीक्वेंस। जी स्टूडेंट्स, क्या है फॉर्मूला? शाबाश जी, फॉर्मूला है a इंटू आर रेज टू पावर n माइनस 1। अब a क्या है? a है फर्स्ट टर्म और r है कॉमन रेशो। हमें अगर सपोज 6th टर्म, 7th टर्म, 8th टर्म मालूम करनी है किसी ज्योमेट्रिक सीक्वेंस की, तो हम n की जगह पर जो भी हमें टर्म मालूम करनी है वो नंबर पुट करेंगे, फर्स्ट टर्म और कॉमन रेशो, हमारे पास वो टर्म आ चुकी होगी। स्टूडेंट्स, सेकंड फॉर्मूला है Sn मालूम करने का, और Sn मालूम करने के हमने दो फार्मूलाज डिस्कस किए। इनफैक्ट फार्मूला एक ही है, इसकी दो शक्लें हैं। फर्स्ट फार्मूला a इंटू 1 माइनस आर रेज टू पावर n ओवर 1 माइनस आर, और दूसरा फार्मूला a इंटू आर रेज टू पावर n माइनस 1 ओवर r माइनस 1। स्टूडेंट्स, आप Sn मालूम करने के लिए यानी सम ऑफ n टर्म्स मालूम करने के लिए इन दोनों में से कोई भी फार्मूला यूज कर सकते हैं, लेकिन यह बेहतर होगा कि अगर r की वैल्यू ग्रेटर देन -1 और लेस देन 1 हो, यानी r मॉड लेस देन 1 हो, तो आप फर्स्ट फार्मूला यूज करें, और अगर r मॉड ग्रेटर देन 1 हो तो आप सेकंड फार्मूला यूज करें। अगर आप गलती से दूसरा फार्मूला भी यूज कर लेंगे तो कुछ नहीं होगा, सिवाय इसके कि फर्ज करें अगर मैं r मॉड ग्रेटर देन 1 के लिए ये फार्मूला यूज कर लेता हूं, तो इस ब्रैकेट को सॉल्व करने से एक माइनस साइन आ जाएगा और इसको सॉल्व करने से भी एक माइनस साइन आ जाएगा। वो माइनस माइनस कैंसिल होने से अल्टीमेट आंसर आपका तब भी दुरुस्त ही होगा। बहरहाल, मैं इन शक्लों के लिहाज से इनके बारे में लिख देता हूं कि ये फार्मूला r मॉड लेस देन 1 और r ग्रेटर देन -1 लेस देन 1 के लिए रिकमेंड किया जाता है, और ये फार्मूला r मॉड ग्रेटर देन 1, या आप इसे ये भी कह सकते हैं r ग्रेटर देन 1 और r लेस देन -1 के लिए रिकमेंड किया जाता है। बहरहाल, आप इसे इंटरचेंजेबली यूज कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, तीसरी और आखिरी बात जो आपको रिकॉल करनी है वो है सम ऑफ इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स फॉर ज्योमेट्रिक सीक्वेंस। ये फार्मूला क्या था? जी शाबाश, ये फार्मूला है a ओवर 1 माइनस आर के इक्वल a फर्स्ट टर्म, r हमारी कॉमन रेशो। और आपको यह भी याद होना चाहिए कि हम सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स कब मालूम कर सकते हैं? जब कॉमन रेशो का मॉड जो है वो लेस देन 1 हो। ओनली पॉसिबल इफ r mod less than 1 और series is convergent। ये डिस्कशन हम अच्छी खासी कर चुके हैं कि सीरीज के कन्वर्जेंट होने से क्या मुराद है। स्टूडेंट्स, ये तीन फार्मूलाज हमारे काम आएंगे इस एक्सरसाइज को सॉल्व करने के लिए। आइए इसके फर्स्ट प्रॉब्लम की तरफ बढ़ते हैं। स्टूडेंट्स, दिस इज फर्स्ट प्रॉब्लम ऑफ दिस एक्सरसाइज। फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 15 टर्म्स ऑफ द ज्योमेट्रिक सीक्वेंस। स्टूडेंट्स, हमें बताया जा रहा है कि ये एक ज्योमेट्रिक सीक्वेंस है, इसकी फर्स्ट 15 टर्म्स का सम मालूम करो। स्टूडेंट्स, यहां तो बहुत अच्छी बात कि हमें बता दिया गया है कि ज्योमेट्रिक सीक्वेंस है, लेकिन अगर आपको ना बताया जाता, आपको जस्ट ये कहा जाता फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 15 टर्म्स ऑफ द सीक्वेंस, तब आप क्या करते? क्या आप इसे फॉरन ज्योमेट्रिक सीक्वेंस कंसीडर कर लेते, या आप जज करते कि ये अरिथमेटिक सीक्वेंस हो सकता है, ये हार्मोनिक सीक्वेंस हो सकता है, ये ज्योमेट्रिक सीक्वेंस हो सकता है, क्योंकि ये तीन सीक्वेंसेस हैं जो हमारी बुक में डिस्कस किए गए हैं। स्टूडेंट्स, पहली बात यही है कि आपको खुद जजमेंट करनी चाहिए कि सीक्वेंस कौन सा है। आप जजमेंट करें और देन उसके अकॉर्डिंग फार्मूलाज अप्लाई करें। अब यहां पर
आप देखें 1 से 1/3 कैसे आ सकता है? द आंसर इज 1/3 मल्टीप्लाई करने से। 1/3 से 1/9 अगेन 1/3 मल्टीप्लाई करने से आ रहा है। इसका मतलब है कि ये वाकई ज्योमेट्रिक सीक्वेंस है। अब ज्योमेट्रिक सीक्वेंस है तो हमें फर्स्ट 15 टर्म्स का सम मालूम करना है, तो आपके जहन में फौरन सम ऑफ n टर्म्स का फॉर्मूला आ जाना चाहिए। और यहां पर जो कॉमन रेशो है वो बन रही है 1/3। अब 1/3 कॉमन रेशो, इसके मुताबिक जो फॉर्मूला ज्यादा बेहतर है यूज करना, वो आपके दिमाग में आना चाहिए। स्टूडेंट्स, इसका सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। हियर sequence is 1, 1/3, 1/9, so on. So, series will be, अब सीरीज क्या बनेगी? स्टूडेंट्स, सीरीज में हम क्या करते हैं, कॉमास को रिप्लेस कर देते हैं प्लस साइन से। लेफ्ट साइड पर हम लिख लेते हैं s, सम ऑफ द सीरीज के लिए 1 + 1/3 + 1/9 प्लस so on so forth, 3 डॉट्स। स्टूडेंट्स, ये है सीरीज, ज्योमेट्रिक सीरीज। हमें इसकी फर्स्ट 15 टर्म्स का सम मालूम करना है, तो हम यहां पर लिखेंगे हेयर वी आर टू फाइंड S15, that is to say sum of first 15 टर्म्स। सो अब फर्स्ट 15 टर्म्स का हमें सम मालूम करना है, तो n की वैल्यू हो जाएगी हमारे पास 15, a की वैल्यू 1 और r की वैल्यू दैट इज कॉमन रेशो 1/3। हम वो लिखेंगे n इज इक्वल टू 15, a is equal to 1 and r is equal to 1/3। अब हम फॉर्मूला रिकॉल करते हैं। सिंस Sn is equal to a into 1 minus r raised to power n over 1 minus r. Putting values, S15 is equal to a की वैल्यू स्टूडेंट्स 1 माइनस r, r की वैल्यू हमारे पास है 1/3। हम यहां पर स्क्वायर ब्रैकेट यूज कर लेते हैं ताकि यहां पर हम राउंड ब्रैकेट यूज कर सके। रेज टू पावर 15 ओवर 1 माइनस 1/3। अब इसे करते हैं सॉल्व। 1 minus 1/3, 3 ones are 3, 3 minus 1 is 2, 2/3 आ रहा है तो ये बन जाएगा 3/2। इसका रेसिप्रोकल हो गया। अब स्क्वायर ब्रैकेट 1 माइनस 1 की पावर 15 इज 1 और 3 रेज टू पावर 15 हम एज इट इज अभी लिख देते हैं। अब स्टूडेंट्स, फर्दर सॉल्व करने के लिए हम ले लेते हैं यहां पर एलसीएम। एलसीएम हमारा आ जाएगा 3 रेज टू पावर 15। यहां पर एज इट इज 3 रेज टू पावर 15 माइनस 1। अब हमें 3 रेज टू पावर 15 को कैलकुलेटर की मदद से जाहिर बात है कैलकुलेट करना होगा। सो कैलकुलेट करते हैं इसे। 3 रेज टू पावर 15 और इसको नोट डाउन करते हैं अपने स्टेप के अंदर। थ्री बाय टू स्टूडेंट्स, 3 रेज टू पावर 15 है 1 4 3 4 8 9 0 7 -1, ये -1
और 3 रेज़्ड टू पावर 15 अगेन नीचे कॉपी कर देंगे 14348907। स्टूडेंट्स अब 1 सब्ट्रैक्ट करते हैं न्यूमरेटर में। S15 इज इक्वल टू 3/2 14348906 डिवाइडेड बाय 14348907। अब फर्दर सिंप्लीफिकेशन। स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं कि ये इवन नंबर है, सो ये 2 से डिवाइड हो जाएगा। अब ये 3 से डिवाइड हो सकता है या नहीं, इसके लिए आप टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी यूज कर सकते हैं 3 के लिए। 3 का टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी आप यूज कर ले, अच्छी बात, ना भी यूज करें तो आपके पास कैलकुलेटर, आप डायरेक्ट कैलकुलेटर की मदद से इसे चेक कर सकते हैं क्या ये 3 से डिवाइड होता है या नहीं। आई एम गोइंग टू कैलकुलेट इट। जो फर्स्ट हमारे पास न्यूमरेटर है 14348906 डिवाइडेड बाय 2, हमारे पास आंसर हासिल हुआ 71,744,53 और इसको हम 3 से डिवाइड करते हैं 14348907 डिवाइडेड बाय 3, ये हमारे पास आ गया 4782969। स्टूडेंट्स फर्दर कैंसलेशन पॉसिबल नहीं है, सो यही है हमारा फाइनल आंसर S15। स्टूडेंट्स बढ़ते हैं इसी टाइप के एक और प्रॉब्लम की जानिब। स्टूडेंट्स दिस इज प्रॉब्लम नंबर 4। स्टेटमेंट इज सम द सीरीज। हमें इस सीरीज का सम मालूम करना है टू 8 टर्म्स, यानी हमें इस सीरीज की फर्स्ट 8 टर्म्स का सम मालूम करना है। फर्स्ट 8 टर्म्स के सम को हम कहते हैं S8। अब स्टूडेंट्स अगली बात यह है कि हमें यह जज करना होगा कि यह सीरीज किस टाइप की सीरीज है, ये अरिथमेटिक सीरीज है या ये ज्योमेट्रिक सीरीज है। आप एक्सरसाइज 6.8 सॉल्व कर रहे हैं तो आपके दिमाग में ज्योमेट्रिक सीरीज ही चल रही होगी, लेकिन अगर आप एग्जाम्स में हैं तो हो सकता है कि आपको ये याद ना हो कि ये एक्सरसाइज 6.8 का प्रॉब्लम है और ये ज्योमेट्रिक सीरीज है। आपको वहां पर अपने कंसेप्ट्स की बेस पर जज करना चाहिए कि ये सीरीज किस टाइप की है। सो हम इसकी जजमेंट करते हैं। जजमेंट के लिए, ज्योमेट्रिक सीरीज की जजमेंट के लिए आप क्या करेंगे, आप सेकंड टर्म को फर्स्ट टर्म से डिवाइड करेंगे और जो आंसर आएगा वही आंसर थर्ड टर्म को सेकंड टर्म से डिवाइड करने की सूरत में आना चाहिए, यानी जो रेशो इन दोनों के दरमियान होगी वही रेशो इन दोनों के दरमियान होनी चाहिए। सो स्टूडेंट्स ये रफ वर्क में हम काम करेंगे इस जजमेंट का। आप 1 माइनस एओटा सेकेंड टर्म डिवाइडेड बाय फर्स्ट टर्म, ये हमारे पास एक सिंपल सा आंसर आ गया। अब आप आ जाएं यहां पर, थर्ड टर्म है 1 ओवर एओटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस एओटा। अब जब ये डिवीजन का साइन मल्टीप्लीकेशन में बदलेगा तो ये हो जाएगा रेसिप्रोकल 1 ओवर एओटा, और रेसिप्रोकल होकर ये डिनोमिनेटर में आ गया कुछ इस तरह से, सॉरी ये 1 माइनस एओटा ही लिखा जाएगा। अब इसे करते हैं सिंप्लीफाई। 1 ओवर एओटा 1s आर एओटा और माइनस एओटा स्क्वायर। अब एओटा स्क्वायर क्या होता है जी, आप जानते हैं एओटा होता है स्क्वायर रूट ऑफ -1, तो एओटा स्क्वायर -1। अब माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो ये हमारे पास आ गया 1, ये माइनस माइनस प्लस हो गया 1 प्लस एओटा। अब देखने में हमें सेम आंसर नहीं लग रहा, लेकिन एक बात याद रखें, जब भी आपके पास कॉम्प्लेक्स नंबर आपके सामने हो, एओटा इन्वॉल्व हो, तो डिनोमिनेटर में एओटा को मत छोड़ें। सिंप्लीफाई करने के लिए आप डिनोमिनेटर के कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई और डिवाइड करें ताकि जो कॉम्प्लेक्स या इमेजिनरी पार्ट है वो ऊपर शिफ्ट हो। 1 माइनस एओटा से मैं इसे मल्टीप्लाई और डिवाइड करूंगा,
1 माइनस एओटा, अब a प्लस बी, a माइनस बी, ये क्या होता है जी, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी 1 का स्क्वायर माइनस एओटा का स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब एओटा स्क्वायर -1 माइनस माइनस प्लस 1 प्लस 1 विल बिकम 2, 1 माइनस एओटा डिवाइडेड बाय 2। ये है हमारी रेशो सेकंड और फर्स्ट टर्म के दरमियान, और यही रेशो हमारी बन रही है थर्ड और सेकंड टर्म के दरमियान। इसका मतलब ये हुआ कि ये वाकई ज्योमेट्रिक सीरीज है, और हमें इसे ज्योमेट्रिक सीरीज के फार्मूला से यानी सम ऑफ 8 टर्म्स मालूम करना है। स्टूडेंट्स, ये जितनी हमने रफ वर्किंग की, इसको मिटा लेते हैं और अपना प्रॉपर सॉल्यूशन शुरू करते हैं। स्टूडेंट्स, हम स्टार्ट लेंगे सॉल्यूशन का। हम यहां लिखेंगे बाय आर रफ वर्क, और रफ वर्क आप शो करेंगे राइट साइड पर मार्जिन लाइन लगाने के बाद। आप सॉल्यूशन के साथ ही शो करेंगे कि आपने रफ वर्क में ये जजमेंट किस तरह से की कि ये ज्योमेट्रिक सीरीज है। बाय आर रफ वर्क वी नो इट इज a geometric series. So, to find sum of 8 terms, that is to say S8, we have सबसे पहली चीज n की वैल्यू 8 टर्म्स का हमें सम मालूम करना है। फर्स्ट टर्म इज 2, कॉमन रेशो इज 1 माइनस एओटा डिवाइडेड बाय 2, और अब हम यूज करेंगे सम ऑफ n टर्म्स का ज्योमेट्रिक सीरीज का फॉर्मूला। सिंस फॉर geometric series Sn is equal to a into 1 minus r raised to power n over 1 minus r। अब वैल्यूज पुट करते हैं। पुटिंग वैल्यूज, Sn फर्स्ट टर्म स्टूडेंट्स 2, सॉरी यहां पर आ जाएगा 8, फर्स्ट टर्म 2, और यहां पर हम अगेन स्क्वायर ब्रैकेट यूज करते हैं ताकि r की वैल्यू को हम राउंड ब्रैकेट में यूज लिखें। 1 माइनस r की वैल्यू 1 माइनस एओटा डिवाइडेड बाय 2 रेज टू पावर 8 डिवाइडेड बाय 1 माइनस r की वैल्यू अगेन 1 माइनस एओटा डिवाइडेड बाय 2। अब हम करेंगे सिंप्लीफिकेशन। S8 इज इक्वल टू, स्टूडेंट्स इसकी सिंप्लीफिकेशन के लिए डिनोमिनेटर में हम ले लेते हैं एलसीएम, दैट इज 2। 2 हमारे पास एलसीएम यहां पर आ गया 2 माइनस, इस माइनस की वजह से अब साइन चेंज होंगे 1 प्लस एओटा। अब न्यूमरेटर में क्या होगा, ये 2, स्टूडेंट्स 2 रेज टू पावर 8 सॉल्व करना कोई मसला नहीं है, डायरेक्ट आपके पास आंसर आ जाएगा। लेकिन 1 माइनस एओटा रेज टू पावर 8 ये हमारे लिए सिंप्लीफाई करना मुश्किल है। स्टूडेंट्स इसके लिए हम एक ट्रिक यूज करेंगे। हम क्या करेंगे कि हम इस पावर 8 को स्प्लिट कर लेते हैं। हम इसे कर लेते हैं 2 इंटू 4। पहले हम पावर 2 अप्लाई कर लेंगे 1 माइनस एओटा के ऊपर, और वो इनफैक्ट हमारे पास बड़ा सिंपल सा आंसर आ जाएगा। उसकी पावर 4 लेना हमारे लिए बड़ा आसान होगा। मैं आपको करके दिखाता हूं। 1 माइनस, अब यहां पर डिनोमिनेटर में स्टूडेंट्स 2 रेज टू पावर 8 आप लिख दें,
और न्यूमरेटर में आप 1 माइनस एयोटा की पावर 2, अब पावर तो थी 8, आप अगेन यहां पर करली ब्रैकेट यूज करके यहां पर लिख दें 4। पावर्स आपस में मल्टीप्लाई होती हैं, 4 2s are 8, ये वही चीज है। और यहां पर अगेन लगा दें अपनी। बढ़ते हैं नेक्स्ट स्टेप पर। S8 इज इक्वल टू, स्टूडेंट्स ये 2 इस 2 के साथ कैंसिल होगा या इसके साथ मल्टीप्लाई होगा? द आंसर इज इसके साथ मल्टीप्लाई होगा। 2 2s are 4, ये हमारे पास फ्रैक्शन, ये आ गया हमारे पास 4। अब डिनोमिनेटर में 2 माइनस 1 इज 1, 1 प्लस एयोटा। अब हमें सिंप्लीफिकेशन परफॉर्म करनी है न्यूमरेटर में स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर 1 माइनस, अब स्टूडेंट्स 1 माइनस एयोटा होल स्क्वायर हमें ओपन करना है। ये आप रफ में ओपन करें। 1 माइनस एयोटा होल स्क्वायर a माइनस बी होल स्क्वायर, ए स्क्वायर यानी 1 प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 ए बी यानी 2 एयोटा। ये स्टूडेंट्स रफ वर्क मैं कर रहा हूं, आप यहां लिख सकते हैं। एयोटा स्क्वायर क्या होता है? आंसर इज -1, -1 प्लस 1 ये फारिग, -2 एयोटा हमारे पास बचता है। ये हमें फायदा हुआ स्क्वायर लेने का। यहां पर हम लिखेंगे -2 एयोटा, -2 एयोटा रेज टू पावर 4। स्क्वायर हमने अप्लाई कर दिया, पावर 4 अब रहेगी। डिनोमिनेटर में है 2 रेज टू पावर 8। इसको कंप्लीट शो कर दें कि यहां पर हमारे पास -2 एयोटा रफ वर्क में हासिल हुआ। अब नेक्स्ट स्टेप, S8 इज इक्वल टू 4 1 माइनस, स्टूडेंट्स माइनस की पावर 4 क्या होगा? पॉजिटिव, चूंकि पावर इवन है। 2 रेज टू पावर 4 और एयोटा रेज टू पावर 4 क्या होता है? चलें हम नेक्स्ट स्टेप में करते हैं। हम अभी लिख लेते हैं 2 रेज टू पावर 4 और एयोटा रेज टू पावर 4 डिवाइडेड बाय 2 रेज टू पावर 8, 1 प्लस एयोटा। S8 इज इक्वल टू 4 एयोटा रेज टू पावर 4 क्या है जी? जी आप में से बात स्टूडेंट्स के दिन में फौरन आया कि 1 है आंसर, लेकिन किस तरह 1 है ये आपको मैं एक्सप्लेन कर देता हूं। एयोटा है स्टूडेंट्स हमारे पास -1 का स्क्वायर रूट, एयोटा स्क्वायर -1। अब दोबारा जब स्क्वायर लेंगे तो एयोटा रेज टू पावर 4 विल बिकम 1। ये हमने रीजनिंग कर दी और यहां पर आ गया 1 माइनस, ये तो हो गया 1। अब इसको सिंप्लीफाई करने के लिए हम क्या करेंगे कि बेसिस सेम है तो 2 रेज टू पावर 4, 8 माइनस 4, ये पावर जो है वो नीचे शिफ्ट हो गई। 1 प्लस एयोटा। अब स्टूडेंट्स इसे हमने सिंप्लीफाई करना है। S8 इज इक्वल टू 4, 2 रेज टू पावर 4 क्या होता है? आंसर इज 16। सो 16 यहां पर एलसीएम, 16 माइनस 1 प्लस एयोटा। अब यहां पर फर्दर कैंसलेशन हो रही है। 4 4s are 16, 16 माइनस 1, 16 माइनस 1 इज 15, 15 ओवर 4। S8 is 15 over 4 into 1 over, ये 15 over 4 into 1 over 1 plus एयोटा। अब स्टूडेंट्स इस आंसर में सिर्फ यह मसला है कि डिनोमिनेटर में हमें कॉम्प्लेक्स नंबर नजर आ रहा है, जो कि नहीं होना चाहिए। हमने जो कॉम्प्लेक्स थ्योरी पढ़ी, कॉम्प्लेक्स नंबर्स के बारे में जो पढ़ा, उसमें हमने पढ़ा कि सिंप्लीफिकेशन बेहतर ये होती है कॉम्प्लेक्स नंबर्स की कि एयोटा डिनोमिनेटर में नजर ना आए। उसके लिए हम क्या करते हैं कि हम उस कॉम्प्लेक्स नंबर के कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देते हैं और वो एयोटा न्यूमरेटर में शिफ्ट हो जाता है। अब यहां पर है 1 प्लस एयोटा, इसका कॉन्जुगेट होगा 1 माइनस एयोटा। हम 1 माइनस एयोटा से मल्टीप्लाई और डिवाइड करते हैं। S8 इज इक्वल टू 15 ओवर 4, 1 ओवर 1 प्लस एयोटा, 1 माइनस एयोटा, 1 माइनस एयोटा।
15 इंटू 1 माइनस एओटा ओवर 4, अब 1 प्लस एओटा इंटू 1 माइनस एओटा, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ये होगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 1 स्क्वायर माइनस एओटा स्क्वायर, 15 इंटू 1 माइनस एओटा ओवर 4, 1 एओटा स्क्वायर इज -1, ये बन गया +1, 1 + 1 इज 2, 2 4s are 8. So 15 over 8 into 1 minus iota is our final answer. स्टूडेंट्स बढ़ते हैं एक और प्रॉब्लम की जानिब। Students, this is problem number 2. Statement is sum to n terms the series. फर्स्ट पार्ट में हमें यह सीरीज गिवन है जिसकी हमें n टर्म्स का सम मालूम करना है, और सेकंड पार्ट में हमें यह सीरीज गिवन है जिसका अगेन हमें n टर्म्स का सम मालूम करना है। स्टूडेंट्स, मैं आपके लिए पहले सॉल्व करूंगा सेकंड पार्ट। अब हमें अगर इस सीरीज का सम मालूम करना है तो हमें पहले जज करना होगा कि यह सीरीज किस टाइप की है, ताकि हम उसके मुताबिक फार्मूला यूज कर सकें। यह अरिथमेटिक सीरीज है या ये ज्योमेट्रिक सीरीज है। तो स्टूडेंट्स, आप इसे पहले अरिथमेटिक सीरीज के लिए जज करें कि क्या ये अरिथमेटिक सीरीज है। ये स्टूडेंट्स इसकी फर्स्ट टर्म, ये सेकंड टर्म, ये थर्ड टर्म। फर्स्ट टर्म से सेकंड टर्म कैसे आई अगर ये अरिथमेटिक सीरीज है? शाबाश। 3 में क्या ऐड करें कि 33 आ जाए? द आंसर इज 30। अब 30 ऐड करने से अगर नेक्स्ट टर्म आ रही हो तो हम इसे कंसीडर कर लेंगे कि ये अरिथमेटिक सीरीज है, लेकिन 33 में 30 ऐड करने से 63 आता है, 333 नहीं आता। इसका मतलब है कि ये अरिथमेटिक सीरीज नहीं है। अब आप इसे ज्योमेट्रिक सीरीज के लिए टेस्ट करें। 3 में क्या मल्टीप्लाई किया जाए कि 33 आए? द आंसर इज 11। 11 3s are 33, या आप 33 डिवाइडेड बाय 3 करें तो आंसर आता है 11, लेकिन 333 डिवाइडेड बाय 33 करने से आंसर 11 नहीं आता। आप चेक कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, ये ज्योमेट्रिक सीरीज भी नहीं है। अब सवाल यह है कि हमने अरिथमेटिक सीरीज सीखी, उसका n टर्म्स का सम मालूम करना सीखा, हमने ज्योमेट्रिक सीरीज सीखी, उसका n टर्म्स का सम मालूम करना सीखा। अब ये ना अरिथमेटिक सीरीज है ना ज्योमेट्रिक सीरीज है, तो हम इसका सम कैसे मालूम करें? दिस इज द प्रॉब्लम। तो स्टूडेंट्स, इसका जवाब है कि हमें इसे सीरीज में कन्वर्ट करना होगा, हमें इसे ज्योमेट्रिक सीरीज या अरिथमेटिक सीरीज में कन्वर्ट करना होगा। अब आपके ज़हन में आएगा कि सर हम किस तरह, हमें पता चलेगा कि इसे इस पैटर्न पर जाकर इस ट्रिक को यूज करते हुए हमें इसे फलां सीरीज में कन्वर्ट करना है। तो स्टूडेंट्स, इसका जवाब है प्रैक्टिस। आप इस किस्म का प्रॉब्लम आज मुझे सॉल्व करते हुए देखेंगे तो आपके जहन में ये आइडिया बैठ जाएगा कि ये भी आइडिया है, ये भी एक ट्रिक है किसी सीरीज को टैकल करने का। वो आइडिया आप किसी तीसरी चौथी किसी और प्रॉब्लम किसी और सीरीज के ऊपर जाकर अप्लाई करेंगे और हो सकता है कि आप वहां पर उस आइडिया की मदद से कामयाब हो जाएं। कोई भी चीज आप पहली दफा एक टूल के तौर पर सीखते हैं, बाद में आप उस टूल को अप्लाई करने की कोशिश करते हैं। सो स्टूडेंट्स, मैं इस सीरीज को ज्योमेट्रिक सीरीज में कन्वर्ट करने जा रहा हूं। अब देखिए कि किस तरह से कन्वर्ट करता हूं। Here we are to find Sn। हमें Sn मालूम करना है। So let Sn is equal to, ये हमारी 3 डॉट्स इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स को शो कर रही हैं। हम इसको n टर्म्स में कन्वर्ट कर लेते हैं। हम लिखेंगे 3 प्लस 33 प्लस 333 प्लस सो ऑन टू n टर्म्स। चलते चले गए। हमने कहा कि n टर्म्स तक हम इसको सम करेंगे। अब स्टूडेंट्स, इसको ज्योमेट्रिक सीरीज में कन्वर्ट करने के लिए मैं एक ट्रिक लगाने लगा हूं।
अच्छा, ये जरूरी नहीं है कि आप किसी भी सीरीज को ज्योमेट्रिक सीरीज में कन्वर्ट कर लें, किसी भी सीरीज को अरिथमेटिक सीरीज में कन्वर्ट कर लें। ये मखसूस सवाल होते हैं कि जिनको हम इस तरह से कन्वर्ट कर सकते हैं, मखसूस सीरीज होती हैं इनफैक्ट। स्टूडेंट्स, मैं इस पूरी सीरीज को 3 से मल्टीप्लाई करना चाहता हूं, सो हमें 3 से डिवाइड भी करना होगा। मैं यहां पर लिख रहा हूं डिनोमिनेटर में 3, और जो मल्टीप्लीकेशन करनी है वो मैं ब्रैकेट में परफॉर्म कर देता हूं। 3 3s are 9 प्लस 99 प्लस 999 प्लस 2 n टर्म्स। अब स्टूडेंट्स, ये 9 99 999 9 को हम लिख सकते हैं 10 - 1, 99 को 100 - 1, 999 को 1000 - 1, एंड सो ऑन सो फोर्थ, क्योंकि ये एक पैटर्न चल रहा है। सो नेक्स्ट स्टेप विल बी 10 - 1, ये एक टर्म, 100 - 1 दूसरी टर्म, 1000 - 1 टिल n टर्म्स। ये काम हम करते चले गए। अब स्टूडेंट्स, 10 100 1000 ये जो नंबर्स हैं इनको हम सेपरेट कर लेते हैं, और दूसरी तरफ हमारे पास 1 1 1 माइनस कॉमन ले लेंगे तो वो भी +1 और +1 बन जाएंगे। अब ये हमारे पास 1 2 3 n टर्म्स हैं, तो अगर मैं 10 100 1000 इस तरह के नंबर्स हर एक में से निकाल रहा हूं तो ये भी मेरे पास n टर्म्स बन जाएंगी, और ये एक अलग से सीरीज होगी। और इसी तरह यहां से -1, यहां से -1, यहां से -1, ये टोटल n है, तो कितने -1 आ जाएंगे? द आंसर इज n। इनकी तादाद भी n होगी। सो मैं इन दो चीजों को सेपरेट करने जा रहा हूं। Sn इज इक्वल टू 1/3 यहां पर हम लिखेंगे 10 प्लस 100 प्लस 1000 प्लस n टर्म्स। उसके बाद स्टूडेंट्स माइनस कॉमन ले लें तो ये सारे 1 पॉजिटिव बन जाएंगे। 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस n टर्म्स, यानी n टर्म्स तक ये काम हुआ। अब स्टूडेंट्स, मेरा पहला सिंपल सा सवाल 1 + 1 + 1 ये n टर्म्स हैं, तो सम क्या होगा? शाबाश जी, आप में से बात स्टूडेंट्स के ज़हन में फौरन जवाब आ चुका है। मैं आसान करके पूछता हूं ताकि तमाम स्टूडेंट्स को बात समझ आ जाए। स्टूडेंट्स, 2 1 हैं तो दोनों का सम 2, 3 1 हैं तो तीनों का सम 3, 4 1 होंगे तो चारों का सम 4। इसी तरह ये n है, ये जो 1s हैं इनकी तादाद है n, तो इन सब का सम होगा n। ये तो हमारा मसला हल हो गया, इसका आंसर आ गया n। अब इसको देखें स्टूडेंट्स, 10 100 1000 एंड सो ऑन सो फोर्थ, ये बुनियादी तौर पर क्या है? 10 100 1000 ये किस टाइप की सीरीज है? शाबाश जी, ये ज्योमेट्रिक सीरीज है। किस तरह से? 10 10s are 100, 100 10s are 1000। आप 1000 को 100 से डिवाइड करें, आंसर आएगा 10। 100 को 10 से डिवाइड करें, आंसर आएगा 10। यानी रेशो सेम है, कॉमन रेशो एग्जिस्ट कर रही है। सो ये एक ज्योमेट्रिक सीरीज है। स्टूडेंट्स, इसको नाम दे देते हैं इस स्टेप को 1 का, और इसके अंदर से ये जो दो सम्स हैं ये फाइंड आउट करके इनकी वैल्यू यहां पर हम पुट कर देंगे। सबसे पहले फॉर 1 + 1 + 1 + n टर्म्स, ये हमारे पास आ गया n, इसका आंसर आ गया n। और अब दूसरा फॉर 10 + 100 + 1000 + n टर्म्स,
इसका सम हमें मालूम करना है। हम यह लिखेंगे कि दिस इज ज्योमेट्रिक सीरीज, दिस इज अ geometric series, so A is equal to 10, R is equal to 10 tens are 100 और 100 tens are 1000 और n की वैल्यू हम कंसिडर कर रहे हैं यहां पर n ही, चूंकि n टर्म्स का हमें सम मालूम करना है। अब हम ज्योमेट्रिक सीरीज के सम का फॉर्मूला यूज करते हैं। सिंस Sn इज इक्वल टू, अब स्टूडेंट्स हमारे पास r की वैल्यू आ रही है यहां पर 10, कॉमन रेशियो 10 है, तो हमारा फॉर्मूला कुछ इस तरह का होगा a इंटू आर रेज टू पावर n माइनस 1। चूंकि जो r है वो 1 से ग्रेटर है, सो हमने ये फॉर्मूला यूज किया r माइनस 1। अब इसमें वैल्यूज पुट करते हैं, पुटिंग वैल्यूज। Sn, याद रहे कि ये Sn हम मालूम कर रहे हैं इस ज्योमेट्रिक सीरीज के लिए। हम इसकी वैल्यू फाइंड आउट करके, इसकी वैल्यू हम फाइंड आउट कर चुके हैं, दोनों वैल्यूज यहां पर पुट करेंगे तो हमारा ओरिजिनल जो हमारी सीरीज थी उसका Sn हमें हासिल होगा। Sn इज इक्वल टू, a की वैल्यू स्टूडेंट्स 10 इंटू r की वैल्यू भी 10, 10 रेज टू पावर n माइनस 1 और 10 माइनस 1 डिनोमिनेटर में। यहां पर फर्दर सिंप्लीफिकेशन 10 ओवर 10 माइनस 1 इज 9 इंटू 10 रेज टू पावर n माइनस 1। ये स्टूडेंट्स हमारे पास ये जो सेगमेंट था, जो ये हिस्सा था, इस सीरीज का सम ऑफ n टर्म्स हमें हासिल हो गया। पुटिंग वैल्यूज इन 1, Sn is equal to 1/3 स्क्वायर ब्रैकेट। अब इसका सम हमारे पास है ये 10/9 इंटू 10 रेज टू पावर n माइनस 1 माइनस ये माइनस, इन सब का सम हमने मालूम किया था, दिस इज n। ये स्टूडेंट्स हमें फाइनल आंसर हासिल हुआ। आप फर्दर यहां पर 9 को एलसीएम के तौर पर लेकर इसका एक स्टेप बढ़ा भी सकते हैं, लेकिन ये आंसर बेस्ट है, आप इसी फॉर्म में इसे छोड़ दें। स्टूडेंट्स अब सवाल यह है कि इस आंसर का मतलब क्या है। स्टूडेंट्स हमें जो सीरीज गिवन थी जरा वो रिकॉल करें। हमें सीरीज गिवन थी 3 प्लस 33 प्लस 333 प्लस सो ऑन सो फोर्थ। स्टूडेंट्स ना तो ये ज्योमेट्रिक सीरीज थी ना ये अरिथमेटिक सीरीज थी, हमें इस सीरीज का सम मालूम करना था। हमने एक ट्रिक यूज करते हुए इस सीरीज में से ज्योमेट्रिक सीरीज एक बरामद की और देन हमने कंक्लूड करके ये इसके Sn का फॉर्मूला डेवलप कर लिया। ये इस सीरीज का Sn मालूम करने का फॉर्मूला है। फर्ज करें अगर मुझे फर्स्ट यानी एक टर्म का सिर्फ सम मालूम करना है तो आप n की जगह पर 1 पुट कर देंगे तो आपके पास आंसर 3 आएगा। आप ये चेक कर सकते हैं। अगर आप n की जगह पर 2 पुट करेंगे तो 2 टर्म्स का सम आ जाएगा, यानी 3 प्लस 33 दैट इज 36। हम इसको एक्सपेरिमेंट करके भी देखते हैं कि क्या ये फॉर्मूला वाकई दुरुस्त है। हम n की जगह पर 2 पुट करके देखते हैं। सॉल्यूशन यहां पर खत्म हो चुका है। हम फर्दर अपने कंसेप्ट क्लियर कर रहे हैं कि इस फॉर्मूला का मकसद क्या है। S2 1/3 10/9 10 रेज टू पावर 2 माइनस 1 और माइनस 2। स्टूडेंट्स 10 का स्क्वायर 100 माइनस 1 इज 99। 99 डिवाइडेड बाय 9 विल बी 11। 11 tens are 110। 110 माइनस 2 इज 108। अब 108 हमारे पास आ रहा है ब्रैकेट के अंदर, डिवाइडेड बाय 3 3 आर 9 1 3 6 आर 18 36 हमारा आंसर आ रहा है।
आपने अगर इस सीरीज की 10, 15, 20 जितनी भी टर्म्स का सम मालूम करना है, आप n की जगह पर वो नंबर पुट करें, आपको इस फार्मूला की मदद से इस सीरीज की जितनी भी टर्म्स का सम आप चाहते हैं आ चुका होगा। स्टूडेंट्स, बढ़ते हैं इसके फर्स्ट पार्ट की जानिब। स्टूडेंट्स, लेट्स स्टार्ट सॉल्यूशन ऑफ फर्स्ट पार्ट। हमें सीरीज गिवन है 0.2 प्लस 0.22 प्लस 0.222। नेक्स्ट आप समझ गए होंगे कि क्या टर्म होगी। स्टूडेंट्स, हमें इस सीरीज की n टर्म्स का सम मालूम करना है। सो हम लिखते हैं लेट Sn इज इक्वल टू 0.2 प्लस 0.22 प्लस 0.222 प्लस n टर्म्स। चूंकि हमें n टर्म्स का सम मालूम करना है, सो हमने इसको Sn के तौर पर लिख लिया। ये इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स शो हो रही थी, हमने यहां पर इसे एंड कर दिया n टर्म्स तक, क्योंकि हमने लेफ्ट साइड पर लिख दिया है Sn। स्टूडेंट्स, अगेन ना तो ये अरिथमेटिक सीरीज है ना ज्योमेट्रिक सीरीज है, आप रफ में जजमेंट कर सकते हैं। हमने इस सीरीज को भी ट्रिक यूज करते हुए ज्योमेट्रिक सीरीज में कन्वर्ट करना है। अब किस तरह से करेंगे जरा देखिए। स्टूडेंट्स, यहां से मैं कॉमन ले रहा हूं 2। टू कॉमन लिया तो यहां पर आ गया हमारे पास 0.1 प्लस 0.11 प्लस 0.111 प्लस सो ऑन सो फोर्थ टिल n टर्म्स। आप 2 मल्टीप्लाई करेंगे तो अगेन आपको वही सीरीज हासिल होगी। अब स्टूडेंट्स, 9 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर रहा हूं। ये मैंने डिवाइड कर दिया, मल्टीप्लाई मैं कर रहा हूं ब्रैकेट के अंदर। यहां पर आ गया 0.9 प्लस 0.99 प्लस 0.999 प्लस 0.9 होगा, जो कि मैं नहीं लिख रहा, n टर्म्स। स्टूडेंट्स, अब अगर आप इन नंबर्स को देखें तो इन्हें एक खास पैटर्न में लिखा जा सकता है। 0.9 को आप लिख सकते हैं 1 माइनस 0.1, 0.99 को आप लिख सकते हैं 1 माइनस 0.01, इस तरह इसको आप लिख सकते हैं 0.001, 1 माइनस 0.001 एंड सो ऑन सो फोर्थ। मैं आपको लिखकर दिखाता हूं। Sn इज इक्वल टू 2/9 1 माइनस 0.1 प्लस 1 माइनस 0.01 प्लस 1 माइनस 0.001 प्लस टिल n टर्म्स। अब स्टूडेंट्स, अगेन वही काम होगा जो हमने लास्ट पार्ट में किया था कि ये 1 सेपरेट हो जाएंगे और ये माइनस कॉमन लेने से 0.1, 0.01, 0.001 ये टर्म सेपरेट हो जाएंगी। ये टोटल 1, 2, 3 n टर्म्स हैं। सो इसके अंदर से जो दो सीरीज अब अलहदा होंगी उनके अंदर भी n टर्म्स होंगी। ये 1 भी n टाइम्स हैं और ये भी n टर्म्स इनफैक्ट आ रही हैं। सो हम लिखेंगे Sn इज इक्वल टू 2/9, पहले आ जाएगा 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस n टर्म्स, और उसके बाद माइनस कॉमन लेने से, ये माइनस कॉमन लेने से 0.1 प्लस 0.001 प्लस 0.01 यहां पर आना था और यहां पर 0.001 अब आया प्लस n टर्म्स, ब्रैकेट क्लोज्ड और स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज्ड। अब स्टूडेंट्स 1 प्लस 1 प्लस 1 ये हमने लास्ट प्रॉब्लम में भी डिस्कस किया, इसका आंसर आ जाएगा n। इसको अगर आप गौर करें तो ये एक ज्योमेट्रिक सीरीज है, ये एक ज्योमेट्रिक सीरीज है, लेकिन मैं आपको इसे आसान बनाकर दिखाता हूं ताकि आपको वाज़ेह तौर पर नजर आ जाए। Sn इज इक्वल टू 2/9, इसका आंसर स्टूडेंट्स आ गया n, इसका आंसर n माइनस
0.1 को हम लिख सकते हैं 1/10, इसको हम लिख सकते हैं 1/100, इसको 1/1000। अब आप वाज़ेह तौर पर समझ गए होंगे कि ये वाकई ज्योमेट्रिक सीरीज है। स्टूडेंट्स, इस ज्योमेट्रिक सीरीज की फर्स्ट टर्म 1/10, इसकी कॉमन रेशो 1/10 से मल्टीप्लाई किया तो 1/100, 1/100 को 1/10 से मल्टीप्लाई किया 1/1000 एंड सो ऑन। सो इसकी कॉमन रेशो है 1/10। सो हम इसकी n टर्म्स का सम मालूम कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, एक रास्ता तो यह है कि आप इसको 1 कह लें और इस सीरीज का सम अलहदा से फाइंड आउट करके देन इसके अंदर वैल्यू पुट कर दें। दूसरा रास्ता यह है कि आप डायरेक्ट जो है इसी स्टेप के अंदर फार्मूला यूज करते हुए इसका सम मालूम कर ले। तो इस दफा मैं आपको स्टेप के अंदर ही फार्मूला यूज करने का रिकमेंड करूंगा। लास्ट जो प्रॉब्लम था वो इनफैक्ट पहला प्रॉब्लम था तो मैंने ज्यादा डिटेल में किया, लेकिन यह अप्रोच भी बेहतर है। Sn इज इक्वल टू 2/9 n माइनस। अब स्टूडेंट्स, हमारा जो कॉमन रेशियो है वो है 1/10। सो यहां पर हमारे पास फर्स्ट टर्म 1/10 और ब्रैकेट यूज करेंगे हम करली 1 माइनस r रेज टू पावर n, 1/10 रेज टू पावर n, ये हमारी कॉमन रेशो। और डिनोमिनेटर में 1 माइनस 1/10, 1 माइनस r, इसको ज्योमेट्रिक सीरीज मानते हुए हमने ये फॉर्मूला यूज कर लिया। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं। Sn इज इक्वल टू 2/9 n माइनस, डिनोमिनेटर में यहां पर 1 माइनस 1/10। स्टूडेंट्स, 10 ones are 10, 10 minus 1 is 9, 9/10, 9/10, यहां पर है 1/10, 1 माइनस 1/10 रेज टू पावर n और ब्रैकेट क्लोज्ड। 1 की पावर n इज 1, 10 रेज टू पावर n हमने एज इट इज लिख दिया। फर्दर Sn इज इक्वल टू, अब स्टूडेंट्स यहां पर देखें कोई कैंसलेशन मुमकिन है? शाबाश, ये 1/10 और ये 9/10, यहां पर ये 10 इस 10 के साथ कैंसिल हो सकता है। सो 2/9 n माइनस 1/9 इंटू 1 माइनस 1/10 रेज टू पावर n। ये स्टूडेंट्स हमारा फाइनल आंसर हमें हासिल हुआ सम ऑफ n टर्म्स मालूम करने का। स्टूडेंट्स, आप इसको भी टेस्ट कर सकते हैं। आप एक टर्म का सम मालूम करना चाहते हैं, आप यहां पर 1 पुट करें और देखें क्या उस सीरीज की फर्स्ट टर्म आ रही है। आप यहां पर 2 पुट करें और देखें कि क्या फर्स्ट 2 टर्म्स का सम आ रहा है, और जब आप चेक करेंगे आपको मालूम होगा कि ये फार्मूला बिल्कुल दुरुस्त है उस सीरीज के लिए। यहां पर स्टूडेंट्स इस लेक्चर को एंड करते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम कुछ मजीद प्रॉब्लम्स डिस्कस करेंगे। थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज।